गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बस सुबह उठ चुकी हूँ और अपने दिन की शुरुआत मैंने वोकैब से करी, क्योंकि कुछ दिन से मैं अपने दिन की शुरुआत रीडिंग और कैलकुलेशन से कर रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज वोकैब से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि माइंड जब फ्रेश रहता है तो चीज़ें हमें और अच्छे से याद होती हैं। तो पहले मैंने सोचा कि चलो रिवीजन कर लेते हैं वोकैब्स का, फिर अगर मेरे पास टाइम होगा तो रीडिंग एंड कैलकुलेशन भी कर लेंगे। लेकिन फिर मैंने मतलब वोकैब्स का ही पूरा रिवीजन किया आज सुबह उठकर, और बस फिर उसके बाद रेडी होकर एक्सरसाइज वगैरह की। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आई होप अधिकतर लोगों के सीजीएल एग्ज़ाम हो गए होंगे, तो कैसा हुआ मुझे कमेंट करके बताना, और कितने अटैम्प्ट आपने करे मुझे ये भी कमेंट करके बताना। मुझे मतलब सबके अटैम्प्ट सुन रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कम अटैम्प्ट करे हैं। 70 अटैम्प्ट करे थे मैंने, तो मतलब उसमें से कुछ गलत भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी ही गलती से इंसान सीखता है। तो हाँ, इस एग्ज़ाम से मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो मेरी गलतियाँ हुई उसको भी मैं अब रिपीट नहीं करूँगी, और अब ये कोशिश करूँगी कि अब जो एग्ज़ाम आए उनसे मेरी कुछ भी गलतियाँ ना हो। तो बस वो कैप्स हो चुकी थी, और फिर उसके बाद मेरा मन हो रहा था कि चलो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज कर ली और फिर छत में जाके थोड़ी देर टहला, और वही पीटी वाली एक्सरसाइज करी, और फिर उसके बाद मेडिटेशन करा। कभी कभी बीच में मेरा मेडिटेशन स्किप हो जाता है, लेकिन हाँ मतलब जब भी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि स्ट्रेस इस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो बस मेडिटेशन वगैरह करके रेडी हो गई, और रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई। मैंने आरआरबी क्लर्क का फॉर्म भी फिल करा है, लेकिन हाँ मैं मतलब समझ रही हूँ कि क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या कैसे आता है एग्ज़ाम में, मतलब ये समझ रही हूँ। उस हिसाब से थोड़ा अपने आप को और मतलब प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा कैलकुलेशन का ज़्यादा रोल होता है, तो मुझे अपनी कैलकुलेशन भी अच्छी करनी है। तो बस वही करने में लगी हुई हूँ। तुम लोगों ने फिल किया है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। तो बस सूरज भगवान जी को जल चढ़ा के आने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया, पूरा वीडियो में बना नहीं पाई थी, और मतलब ब्रेकफास्ट करने मतलब बनाने के बाद फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट में मैंने काफ़ी चीज़ें रखी थी, लेकिन मतलब 1-2 टारगेट थे जो मुझसे आज नहीं हो पाए। तो देखिएगा लास्ट में कौन कौन से टारगेट मुझसे नहीं हो पाए। तो बस आज फिर उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मतलब हिस्ट्री का लेक्चर देखा। मौसम पता नहीं कैसा कैसा हो रहा है कि मतलब ऐसे लगता है अचानक से कि मतलब थोड़ा नींद आ रही है, थोड़ा थकान भी फील होती है, और जैसे ही मतलब मौसम चेंज होता है तो मेरे हाथ का पेन उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। खैर कोशिश कर रही हूँ कि पिछली बार की तरह मेरे साथ ना हो। तो बस ये सब करने के बाद मतलब हिस्ट्री हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ग्रामर की स्टार्टिंग करते हैं। तो बस मैंने ग्रामर का लेक्चर देखा, और रिवीजन मैंने बाद में करा है, लेकिन अभी मैंने हिस्ट्री और ग्रामर का लेक्चर देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दर्द ये इसलिए और हो रहा है क्योंकि मैं एक्सरसाइज तो कर रही हूँ, और मैंने 1 महीने फिजियोथेरेपी भी कर ली। 3 महीने का कोर्स था, लेकिन मैंने 1 महीने करी, और मतलब एक्सरसाइज भी सही से कर रही हूँ। लेकिन ये मौसम चेंज हो रहा है, या इतना मतलब एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस हो गया, तो इस वजह से मेरा पेन और बढ़ रहा है। तो चलो मिलते हैं ग्रामर करने के बाद। ग्रामर करने के बाद मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं वो कैप्स मतलब जो न्यू वो कैप्स हैं उसको मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैंने मतलब कुछ न्यू वो कैप्स पढ़ी, ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मतलब वही मुश्किल से 40-45 मतलब 50 मिनट तक ऐसे ही दिए होंगे। मैंने टाइम दिखा दिया है कि जितने टाइम तक मैंने दिया है। और हाँ, इस टाइम मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी मैं अपना मतलब सब कुछ कवर कर लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। आरआरबी क्लर्क का भी एग्ज़ाम है, सीएचएसएल और एमटीएस का भी एग्ज़ाम है। तो पहले अच्छे से सिलेबस मतलब सोच रही हूँ कि इतना कवर कर लूँ कि मॉक देने में मुझे परेशानी ना हो। तो अभी मैंने आरआरबी क्लर्क का एक भी मॉक नहीं दिया, लेकिन 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मैं मॉक दे दूँ। तो कैप्स करने के बाद मिलते हैं। वो कैप्स करने के बाद मैंने स्टैटिक जीके पढ़ी। स्टैटिक जीके में मैंने वो वाला टॉपिक पढ़ा जो मुझे पहले से आता था, मतलब मैंने उसका रिवीजन करा है। तो मिलते हैं स्टैटिक का रिवीजन करने के बाद।
स्टैटिक का रिवीजन किया और उसके बाद लंच ब्रेक लिया। और लंच ब्रेक लेने के बाद मैंने सोचा चलो करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर देखने को भी मिली थी। और मैंने मतलब कुछ अपने नोट्स भी बना रखे थे करंट अफेयर के, तो मतलब इस टाइम मैं नहीं बना रही थी, लेकिन जो मैंने पिछले बना रखे हैं तो मैंने उसका पहले रिवीजन किया। और हाँ, मैं नहीं बनाऊँगी करंट अफेयर के नोट्स, लेकिन हाँ मतलब लेक्चर देखने की कोशिश करूँगी, PDF से पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं लिखूँगी कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो। तो बस मिलते हैं करंट अफेयर करने के बाद। करंट अफेयर करने के बाद थोड़ी देर छत में चली गई, और वहाँ से लौटने के बाद मैंने सोचा अभी को ट्यूशन पढ़ाने जाने में अभी 1 पूरा घंटा बाकी है, तो फिर मैं मैथ का लेक्चर देख लेती हूँ। तो आज मैंने बस मैथ का लेक्चर देखा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे हैं। तो बस मैथ का लेक्चर करते करते वही कोचिंग जाने का टाइम, कोचिंग क्या ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया था। तो बस मैथ का लेक्चर मैंने कंप्लीट किया और ट्यूशन पढ़ाने चली गई। ट्यूशन पढ़ा कर लौटी तो फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और थोड़ा सा नमकीन वगैरह ऐसे बनाया, और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया। इस स्लॉट की शुरुआत मैंने कैलकुलेशन से करी। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं था और मैं 1.5 की स्पीड से देख रही थी, तो हाँ ऑलमोस्ट हो गया था जल्दी ही। अच्छा, मुझे बताना तुम लोग की कैलकुलेशन स्पीड कैसी है। और हाँ, पहले मेरा मतलब मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी, लेकिन जो बीच बीच में मेरे गैप्स हुए, तो जब तुम किसी भी चीज़ का रिवीजन नहीं करोगे, उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, तो ऑलरेडी तुम इस चीज़ में वीक होते चले जाओगे और उसके कॉन्सेप्ट भूलते चले जाओगे। तो यही मेरे साथ मैथ्स में हुआ, क्योंकि मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस एक तो हाथ की वजह से नहीं हो पाती थी, मतलब अभी भी नहीं हो पा रही है सही से जिस हिसाब से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है RRB क्लर्क में। और चाहे हमारा CGL हो, CHSL हो, सब में अगर तुम मैथ्स में 25 क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट तुम्हें 22 या 23 तो करने ही होंगे। और अगर तुम इतने भी नहीं करते हो तो तुम कट ऑफ से बहुत पीछे हो, जो कि मेरे साथ हुआ है इस बार, क्योंकि मतलब काफ़ी गैप भी हो गए मेरे और हाथ की वजह से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई। और अभी भी मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं करूँ प्रैक्टिस, मैं सब कुछ करूँ, लेकिन जब हाथ में दर्द होने लगता है ना तो कुछ सूझता नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैलकुलेशन को भी टाइम दूँ और मैथ्स के चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट करूँ, ताकि एग्ज़ाम जब आए तो मैं कुछ भी ना भूलूँ। तो बस मैंने कैलकुलेशन करी और उसके बाद थोड़ा सा टहलने चली गई, क्योंकि मतलब मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला था कि जब भी तुम थोड़ी देर या बैठो तो फिर उसके बाद 10-15 मिनट का वॉक कर लो, जाके थोड़ा सा पानी पियो, मतलब ऐसे ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। तो हाँ, मुझे दोनों टाइम एक्सरसाइज करनी होती है, सुबह शाम दोनों टाइम। तो बस फिर से मैंने एक्सरसाइज करी और फिर उसके बाद जब मैं नीचे गई तो फिर अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया। तो बस मैंने नीचे आके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, ज़्यादा नहीं सॉल्व करे होंगे, वही मैंने 42-43 इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मैंने टारगेट दिया था कि हाँ मैं 60-70 क्वेश्चन कर लूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, तो वही मैंने 42 या 43 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो बस रीजनिंग करने के बाद मैंने सोचा चलो ग्रामर जो मैंने सुबह पढ़ी थी तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बस मैंने ग्रामर का रिवीजन करा और ऐसा करते करते मुझे 9:30 बज चुके थे। और फिर मैंने ग्रामर का रिवीजन करने के बाद थोड़ी सी वोकैब्स पढ़ी, मतलब न्यू वोकैब्स पढ़ी। तो बस आज का स्टडी सेशन यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। और खुद पर भरोसा रखना, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जब हम दूसरों का रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें खुद में ज़्यादा मतलब डाउट होने लगता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम खुद पर डाउट करेंगे तो फिर हमारा रिज़ल्ट जो है और नीचे गिरता चले जाएगा और हमारा पढ़ाई में कम मन लगेगा और ये सारी टेंशन हमें ज़्यादा होती चली जाएगी, है ना। तो मेरा तो बस यही है कि दूसरों पर ज़्यादा फोकस ना करो, खुद पर फोकस करो कि कल तुमने कितना पढ़ा था और आज उससे ज़्यादा तुमने पढ़ा है कि नहीं। बस यही मेरा माइंड सेट है इस टाइम। तो बस खुद से ही बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है मुझे।
तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।